यार कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। वैसे भी इतने महीनों से घर में बैठे बैठे सड़ गई हूँ मैं। हाँ यार, शुक्र है लॉकडाउन तो खुला। अब तो रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं। ऐसा लग रहा है 1 साल से बाहर ही नहीं निकले हम। भाई कुछ मत पूछ, पिछले 2 महीने जो मेरा हाल हुआ है। एक तो मैं तुम्हारी बोरियत खत्म की, उसका तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। तुम लूडो खेल रहे थे? किसके साथ? अपनी अम्मी के साथ? भूत के साथ। और भूत जीत रहा था। जी नहीं। इडियट। वो मैं सोच रहा हूँ, हमने काफी अरसे से लूडो की गेम नहीं लगाई, तो एक गेम हो जाए। फायदा क्या है, हर बार की तरह मैं नहीं जीतना है। ओ हेलो, हमेशा मैं जीती थी। कहाँ भाई, मैं जीतता था। याद है, ग्रीन लेता था मैं और मैं जीतता था हर बार। जीप पता नहीं अपने कहाँ साथ से ही आ खेलते होगे जिसमें जीतते होगे। मेरे साथ तो आज तक नहीं जीते तुम। तुम लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आया। जीतती थी। अभी पता चल जाएगा कौन जीतता था। दो मैं सेटिंग करूंगी। ये लो, कर लो। बोलो। हाँ मेरी बात सुनो, कोई फजूल हरकत मत करना। और ये दोबारा मेकअप क्यों कर लिया? तो खौफनाक दिखना भी तो जरूरी है। इतनी मासूम शक्ल के साथ किसको डराऊंगी मैं? ओ भाई, किसी को नहीं डराने वाली तुम, वरना मैं तुम्हें ऐसा इग्नोर करूंगा, सारी जिंदगी बोर होती रहोगी। आई डोंट थिंक तुम ऐसी पोजीशन में हो कि मुझे धमकी दे सको। अच्छा प्लीज बस मेरी ये बात मान लो, हाथ जोड़ो। अरे आ भी जाओ यार। नहीं कहाँ रह गया है? आ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? बारी तो चलो। हाँ यार ये मेरी गोटी तो आगे थी, ये पीछे कैसे हो गई? वे कोई पीछे पीछे नहीं, मत हिलाओ उसे। अरे नहीं, वाकई ये गोटी आगे थी, ये पीछे हुई है। यार अब तुम हारने लगी हो तो चीटिंग करना शुरू कर दोगी। मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, कोई गोटी छोटी नहीं ली। जहाँ थी वहीं रहने दो। मैं किस गलत लोगों में फंस गई। अबे ये सब बैठ गई। अबे ये गोटी उस तरफ थी, इधर कैसे आई? अबे इधर ही थी भाई। नहीं भाई, कसम से ये गोटी उस तरफ थी, इधर नहीं थी। अच्छा, जब मैं बोल रही थी तब तो यकीन नहीं कर रहे थे तुम। तो इसका मतलब तुम बदले ले रही हो? ओ भाई, कोई बदले बदले नहीं ले रही, मैंने नहीं लाई है कोई गोटी। यार ये तुम दोनों अगर चीटिंग करना बंद कर दोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। चीटिंग कहाँ से भाई? गोटी अपने आप इधर उधर हुई जा रही है। अजीब। एक मिनट। जब भी तुम्हारे घर आता हूँ ये अजीब सी चीजें क्यों होना शुरू हो जाती हैं यार? ऐसा क्या हुआ था? अब कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही बस। तुम्हारे सामने नहीं हुआ था ना, इसलिए। मैं पिछली बार जब इसके घर पे आया था ना, तो इसके कमरे में वो टेबल पे फ्रेम पड़ी है ना, वो जमीन पे गिर गई। तो इसने उठा के दराज के अंदर डाल दी। फिर इसकी अम्मा ने आवाज दी तो ये नीचे चला गया। फिर ना ही कोई दराज खुला, ना ही कोई आवाज आई। वो फ्रेम वापस जमीन पे गिर गई। मैं तो ऐसा भागा वहां से कि सोच है। अबे वो फ्रेम मैंने ही तो बाहर रखा था। अबे तू देख नहीं रहा था? एच में पड़ा था, गिर गया। नहीं भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुमने उसे दराज में डाला है। मैं ऐसे ही थोड़ी डरा था। बस रहने दो भाई, तुम वैसे ही इतने बड़े डरपोक हो। हर छोटी मोटी चीजों में तुम्हारी चीखें निकल आती हैं। बेटा तुम्हारे सामने होता ना तब मैं पूछता। मैं तो बता रहा हूँ उसके घर में कुछ है। यार अगर कुछ होता तो मुझे अब तक फील हो जाता ना।
एग्जैक्टली। भाई मेरी बात सुनो, किसी का पैर वैर लग के भी गिर सकता था, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? भाई ये वो वाला भूत है, मैं तो जा रहा हूँ। You guys are just imagining things. सॉरी हारिस बट आई एम विद अहमद ऑन दिस वन। हम नेक्स्ट टाइम कहीं मिलेंगे ना, कहीं बाहर मिलेंगे। तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है? आइंदा मुझे धमकी देने से पहले 10 बार सोच लेना, बिकॉज दिस माई फ्रेंड इज जस्ट द बिगिनिंग। हेलो, अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक झलक दिखाई थी कि अगर तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी, और तुमने मुझे वाकई इग्नोर करना शुरू कर दिया। किस बात पर इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो हैं? अपने दोस्तों में से रो रहे हो? भाई मैंने तो सिर्फ एक छोटी सी चीज गिराई थी, दोनों ऐसे भाग रहे से कोई भूत देख लिया। मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे दोस्त डरपोक निकले। ठीक है, रोते रहो, मेरा क्या है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी। कैन यू इवन इमेजिन, एक भूत एक इंसान से माफी मांग रहा है? कभी देखा है ऐसा? नहीं ना, क्योंकि ना ऐसा कभी हुआ है और ना ही होगा। समझ आई? तुम्हें अपना चार्जर तो नहीं चाहिए ना? छुपा दूं? वो चीनी और नमक मैंने आपस में स्विच कर दिए थे, जस्ट सो यू नो। तुम्हें पता है सुबह से ही मैंने पहला लफ्ज बोला है, तो कोई वर्ड भी नहीं है। मैं चाहती तो तुम्हारी अम्मा को टॉर्चर कर सकती थी, पर एक बार भी ऐसा कुछ नहीं किया, सोचा तक नहीं। मुझ जैसे रिस्पेक्टफुल भूत तो इस दुनिया में होते भी नहीं है। कदर करो कुछ मेरी।
ओए, तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे बोर नहीं होने दोगे, और पिछले 2-3 दिनों से तुमने मुझे सिर्फ बोर किया है। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आज तो हद ही कर दी तुमने। ऐसा लग रहा था मैं दोबारा इस घर में अकेली रह गई। इतनी सी देर और लगी थी मुझे पूरी तरह पागल हो जाने में। यही चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? मेरे नॉर्मल वर्जन को तो बर्दाश्त कर नहीं सके, मुझे पागल बर्दाश्त कर लोगे? हाँ बोलो, तोड़फोड़ करना शुरू कर दूं यहां पर मैं? Jack doesn't share her with me. Well, old stingy Jack. Got to put the stop to that. Jack is बात सुन लो पहले। सॉरी। कितना मुश्किल था ये बोलना? बहुत। वैसे सॉरी, मैंने भी कुछ ज्यादा कर दिया। लेकिन तुम्हें पता मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हें पता चल सके कि हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। और हाँ, मेरा लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं है। लेक्चर लेक्चर से याद आया, कल से यूनिवर्सिटी भी खुल रही है यार। चलो, मरने का कोई तो फायदा हुआ। कम से कम मुझे पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं करनी पड़ती। मरने से पहले तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में थी? कुछ भी नहीं याद। क्या मतलब नहीं यार? मरने से पहले का मुझे कुछ भी नहीं याद। मैं किस यूनिवर्सिटी में थी, मेरा नाम क्या था, मेरी उम्र, मेरे दोस्त, बहन भाई, माँ बाप, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं याद कि मैं मरी कैसे थी। क्योंकि मैं इतनी यंग एज में मरी थी, यकीनन मेरे साथ कुछ बुरा ही हुआ होगा। कोई लाइलाज बीमारी, हाईवे पे कोई हाई स्पीड एक्सीडेंट, या फिर कोई ट्रैजिक मर्डर। Guess we'll never know. पता करना क्या? कि तुम कैसे मरी थी। अगर मुझे पता चल भी गया कि मैं कैसे मरी थी, तब भी क्या फर्क पड़ना है? देखो, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें नहीं पता तुम यहां क्यों हो और कब तक रहोगी। हो सकता है अपनी डेथ के बारे में जानकर तुम इस घर से फाइनली निकल सको। एक्चुअली यहाँ से निकलना मसला नहीं है। मैं इस घर से काफी दफा बाहर जा चुकी हूँ। व्हाट? तुम इस घर से बाहर जा सकती हो? तो जाती क्यों नहीं? क्योंकि मैं सिर्फ एक हद तक ही दूर जा सकती हूँ। कितनी दूर तक? अब तक सबसे दूर आई थिंक मैं कारसाज तक गई हूँ। काफी अरसे तक जाती रही हूँ। कारसाज? इतनी रैंडम जगह? वहां क्या करती थी? लोगों को दुल्हन के कपड़ों में चुड़ैल बन के डराती थी। तुम्हें कैसे पता चला? हाँ हाँ, बहुत फनी हो तुम। वेट अ मिनट, तुम कारसाज की चुड़ैल हो? थी। आई डोंट डू दैट गिग एनीमोर। बट तुम्हें पता कैसे चला? वेट अ मिनट, वाज आई फेमस? नहीं 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 नहीं, तुमने कारसाज की चुड़ैल को देखा जरूर होगा, लेकिन वो तुम नहीं हो सकती।
मैं नहीं मानता। क्यों? यकीन नहीं आता? नहीं। अब अच्छा सुनो, मैं मजाक कर रहा था। एटलीस्ट लाइट्स तो जला दो यार। देखो बहुत अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ गई? अच्छा माफ कर दे, मजाक कर रहा था यार। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं मजाक कर रहा था। तुम ही कारसास की चुड़ैल हो। अब यकीन आया? देखो अगर तुम मर गई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे भी मार दो। इसीलिए कहते हैं नेवर डाउट अ गोस्ट। कौन कहता है ये? कहता होगा कोई, मुझे क्या पता। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस घर से बाहर जा सकती थी तो बाहर ही रहती ना। ये वापस आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं जहां भी जाती थी कुछ घंटों बाद वापस यहीं आ जाती थी, ना चाहते हुए भी। क्यों? मुझे क्या पता, शायद ये मेरा ही घर हो और मैं यहीं मरी हूं। Who knows? हाँ, जब भी तुम अब तक यहीं हो। आई थिंक जब तक तुम्हें अपने मरने की वजह नहीं पता चल जाती ना, तुम यहीं भटकती रहोगी। ये कोई लो बजट हॉरर मूवी का प्लॉट नहीं है कि भूत अपने मरने की वजह जानने के बाद फौरन गायब हो जाए। तो खुद ही सोचो ना, तुम हर बार यहीं वापस क्यों आ जाती हो? और तुम कैसे मरी ये टॉपिक भी तुम लेकर आई। इसका मतलब सबकॉन्शियसली तुम भी ये सब जानना चाहती हो, नहीं? ठीक है, अगर ये सब जानने के बाद भी मैं यहीं फंसी रही तो तुम मुझे डराती रहना और मैं तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। ओके। कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें यहां। मोस्ट लाइकली तो ये घर तुम्हारा ही था। अब तुम्हारा रूम कौन सा था ये मुझे नहीं पता, और जब तक मैं इस घर का एक एक कोना ना ढूंढ लूं मैं आराम से नहीं बैठने वाला। तुम्हें यहाँ पे मिलने का क्या? कोई चाबी, कोई रिटन कोड? कोई तो निशानी छोड़ के गई होगी ना अपनी तुम इस घर में। अगेन you've been watching way too many bad movies. Unfortunately yes, but that's not the point. वैसे तुम्हें इतनी मोटिवेशन के साथ काम करता देखकर ना मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई डेडलाइन करीब है। कुछ ऐसा ही समझ लो भाई। जितनी जल्दी ये मसला हल होगा उतनी जल्दी तुम यहाँ से दफा होगी और मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। That was highly offensive, but let me ignore that. खैर, अगर ये घर मेरा था भी तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ 7 साल पहले रहती थी। इतने टाइम में दुनिया बदल जाती है। तुम सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैडम अगर आप ये बातों के बजाय मेरी मदद कर दें तो शायद हम ये सब जल्दी कर लें। बिल्कुल हो सकता है। शाही भूत। मुझे तो पता था तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इतने टाइम में हम कुछ और ही कर लेते। कोई बोर्ड गेम ही खेल लेते कम से कम। वाओ, मेरे इस घर से ना निकलने का इतना गम। आई एम ऑफेंडेड।
नहीं यार, वो बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई फील रियली बैड. मैंने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अब तक कुछ नहीं कर सका. टू बी फेयर, मुझे पता था कुछ नहीं मिलने वाला. हाँ, थोड़ी देर के लिए आई गॉट एक्साइटेड, बट इट्स फाइन. आई एम यूज्ड टू इट. नो, इट्स नॉट फाइन. अगर मैं भी किसी जगह 7 साल से फंसा होता, वो भी बिना किसी से इंटरेक्ट किए, तो मैं भी पागल हो जाता. सॉरी. चलो, कम से कम तुम तो हो यहाँ मेरी बोरियत मिटाने के लिए. आज मैं तुम्हें डरा रही हूँ, कल तुम्हारे बच्चों को. इट मेक्स मी सो इमोशनल. वैसे अभी भी एक कमरा रहता है, वहाँ चेक करें. आई डोंट नो. बोर होने से तो बेहतर ही है. यहाँ क्या मिलना है तुम्हें? इस रूम में जितना सामान पड़ा है वो हमारे शिफ्ट होने से पहले का है, और क्योंकि ये रूम कभी यूज नहीं होना था, हमने इसे हाथ ही नहीं लगाया. हो सकता है यहाँ तुम्हारा कोई सामान पड़ा हो और हमें कोई क्लू मिल जाए. तुम वो सारे स्टीरियोटिपिकल काम कर रहे हो जो एक बी ग्रेड हॉरर मूवी का लीस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर करता है. इट्स ऑल सो अनरियलिस्टिक. मैं इस वक्त एक भूत के साथ ये ढूंढ रहा हूँ कि वो 7 साल पहले कैसे मरी थी. Everything about the situation is unrealistic. कुछ मिला? फिलहाल तो नहीं. आई न्यू इट. एक और घंटा ऐसे जाया हो गया. तुम मुझे सुबह से बोर कर रहे हो. और फिर मैं कुछ करूंगी तो बोलोगे पता नहीं किसने. अबे यहाँ तो हेरा ए. हेरा ए. कहीं ये तुम्हारा नाम तो नहीं? हेरा अकील. हेरा अकील. मेरा नाम हेरा अकील है.